फ्री मैजिकल की। एक गांव में रोहित और सुजाता नाम के पति पत्नी रहा करते थे। खेती और मजदूरी करके उन्हें जो भी पैसे मिलते थे उसी से उनका घर चला करता था। एक बार की बात है। अजी एक बात बताओ, हमारे इस छोटे से घर में ये 3 दरवाजे कैसे हैं? ना ये खुलते हैं, ना घर में इनकी कोई चाबी है। क्या मैं जान सकती हूँ इसके पीछे क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता भाग्यवान कि इसके पीछे क्या है। वैसे जानना तो मैं भी चाहता हूँ। अच्छा, फिर रुको 1 मिनट। फिर सुजाता कुल्हाड़ी लेकर आती है और दरवाजे पर मारने जाती है कि तभी रोहित, अरे ये क्या कर रही हो भाग्यवान, रुको, पागल हो गई हो क्या? इसमें पागलपन वाली क्या बात हुई जी? आपको भी जानना है इस दरवाजे के पीछे क्या है और मुझे भी, तो इसीलिए दरवाजा तोड़ रही हूँ। ऐसे नहीं जानना मुझे, और वैसे भी ये घर हमारे पुरखों का है, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी चीज को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचे। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। चलो मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। फिर रोहित वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। रोहित दूसरों के खेतों में जाकर दिहाड़ी करता, बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते। ऐसे कब तक चलेगा जी? ये चिल्लर से कब तक मैं घर चलाऊं? 4 साल हो गए नई साड़ी पहने हुए। जब से तुमसे ब्याह हुआ है मेरे तो कर्म ही फूटे हैं। अगर तुमने नई साड़ी नहीं पहनी तो मैं कौन सा रोज नए कपड़े पहन रहा हूँ। मेरा भी तो हाल तुम्हारे ही तरह है ना भाग्यवान। जब नसीब ही है गंदू तो क्या करेगा पंडू। अब ये मेरे भाई का नाम क्यों ले रहे हो? कौन गंदू? नहीं, पांडू। मेरे भाई पांडू का नाम क्यों ले रहे हो? अरे बैल बुद्धि, ये एक कहावत है। मैं तो ये कह रहा था कि जब नसीब ही है खोटा तो मिलेगा ही ना खाली लोटा। अरे बाबा क्या बोलते हो, कुछ समझ में नहीं आता। जाओ काम पर जाओ, चिल्लर ही सही कुछ तो लेकर आओ। वैसे भी एक दिन ऐसा आएगा कि खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। फिर रोहित वहाँ से चला जाता है। कहते हैं ना जाने कब जबान पर सरस्वती बैठ जाए और मुंह से निकली बात सच हो जाए। कुछ इसी तरह सुजाता और रोहित के साथ भी होता है। एक दिन अचानक से रोहित का काम छूट जाता है और उसे दूसरा कोई काम नहीं मिलता, जिस कारण धीरे धीरे उनकी हालत बदतर से और बदतर होती जाती है। अब क्या करोगे जी? ऐसे तो हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हमारे आंगन में सब्जियां उगाई जाएं, उसे बेचकर घर खर्च तो निकल ही जाएगा। हाँ, ये भी ठीक ही है जी। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अपने घर के आंगन में गड्ढा खोदने लगते हैं कि तभी अचानक से उन्हें वहां एक बड़ी सी सोने की चाबी मिल जाती है। अरे ये चाबी कहीं ये उस सुनहरे रंग के दरवाजे की चाबी तो नहीं है जो हमारे घर में है? हो सकती है भाग्यवान। अगर यहाँ एक चाबी मिली है तो बाकी की 2 चाबी भी यही होगी। फिर दोनों गड्ढा खोदकर बाकी की चाबी भी खोजने लगते हैं और उन्हें बाकी की दोनों पैसा और हीरा वाली चाबी भी मिल जाती है। ये चाबियां दिखने में काफी अजीब हैं, जैसे ये किसी चीज का संकेत दे रही हो। अब तो दरवाजा खोलने के बाद ही राज सामने आएगा भाग्यवान जी। फिर दोनों पति पत्नी तीनों चाबियों को लेकर घर के अंदर जाते हैं कि तभी वहां एक देवी प्रकट होती है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देवी आप कौन हैं? मैं इन द्वारों की रक्षिका देवी हूँ। मैं तुम्हारे घर में रहकर इन द्वारों की रक्षा करती हूँ। प्रणाम देवी माँ। जीती रहो पुत्री। ये जो 3 चाबियां हैं ना, ये इन तीनों द्वारों की चाबियां हैं। इन द्वारों को खोलने के लिए चाबी से ज्यादा तुम्हारे मन का साफ होना जरूरी है। तो
तो माँ, मन साफ करने के लिए क्या करना होगा? डिटर्जेंट से मन को धोने पर वो साफ हो जाएगा क्या? डिटर्जेंट से मन ना साफ होना पत्नी जी, तो फिनाइल पी लेना, पक्का साफ हो जाएगा। बच्चों, तुम कितने भोले हो। जाओ, ये द्वार तुमसे अवश्य खुलेगा। आज से तुम्हें ही इस जगह की रखवाली करनी है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर वो देवी वहां से गायब हो जाती है और दोनों उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर जैसे ही रोहित पहला दरवाजा खोलने जाता है, वहां उसे ऐसा लगता है कि दरवाजे के अंदर शेर है। उसे शेर की दहाड़ की आवाज आती है। अजी, दरवाजा मत खोलो। ऐसा लग रहा है कि अंदर शेर बंद है। देवी ने तो कहा था, सच्चे मन की भक्ति और शक्ति रही तो हमें कुछ नहीं होगा। फिर रोहित वो दरवाजा खोल देता है, जिसमें कोई शेर नहीं होता, बल्कि वो दरवाजा सोने से भरा हुआ होता है। क्या ये हमारा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चलो, अभी 2 दरवाजे और भी खोलने हैं। फिर जैसे ही रोहित दूसरा दरवाजा खोलता है, वहाँ ढेर सारे पैसों का ढेर लगा होता है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अजी, हमारे पास तो इतना धन हो गया है कि अब हम बैठ कर खाएं या लेट कर कभी खत्म नहीं होगा। मैं क्या कहती हूँ, ये तीसरा दरवाजा नहीं खोलते हैं। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे भी तीसरा दरवाजा खोलने का मन नहीं हो रहा है। फिर तीनों वो दरवाजा नहीं खोलते। वहीं आसमान में ये बच्चे सच में बड़े ही ईमान के पक्के हैं। अगर ये तीसरा दरवाजा खोल देते तो नागों का झुंड इन्हें नागमणि तक पहुंचने से पहले ही डस लेता। चलो, मेरा काम अब सही मायने में पूरा हुआ। वहीं वो दोनों तीसरे कमरे की चाबी भी उसी जगह दफना देते हैं जहां से उन्हें वो मिली थी। वहीं सुजाता और रोहित कुछ ही पल में गरीब से बहुत अमीर हो जाते हैं। वहीं वो उन पैसों से गाड़ी बंगला लेते हैं और गरीबों की सहायता करते हुए खुशी से रहने लगते हैं। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।